नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 84 में और यहाँ तक पहुंचने में ना सिर्फ इलेक्शन एक्सप्रेस को, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई यार। तकलीफ, सड़कें छोटी हैं, अतिक्रमण कर रखा है दुकानदारों ने, और खैर जाएं तो वो भी कहाँ जाएं क्योंकि सड़कें ही छोटी है। फिर बीच में कहीं पानी भी भरा हुआ दिखाई दिया। मुझे मेरी गाड़ी पार्क करने में बड़ी दिक्कत हुई, तो पता नहीं यहाँ के रहवासी किस तरह से रहते होंगे यहाँ पे। और फिर खैर बात वही आती है कि आखिर किसकी निगम सरकार, किसकी थी निगम सरकार और किसकी बनेगी निगम सरकार, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बनेगी उसकी जिसने काम करेगा, झूठे वादे नहीं करेगा। तो यहाँ वार्ड 84 से जो है ये एक महिला वार्ड घोषित हुआ है। यहाँ से अपनी दावेदारी जो पेश कर रही हैं वो है आरती महेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद। किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी? सबसे मेन समस्या तो यहाँ पर अतिक्रमण की है। आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानों में सभी गाड़ियाँ वगैरह बाहर खड़ी है। ऐसा ही है माहौल यहाँ पर बारिश के टाइम पर भी रहता है। सभी दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद पानी की समस्या, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा विकराल समस्या है। अभी इस मौसम में ही यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी की दिक्कत है, तो सोचो कि गर्मी में ये समस्या कितनी विकराल रूप धारण करेगी। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, सीवरेज की समस्या, सफाई की समस्या। यार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम निगम चुनाव की बात करते हैं तो ये समस्याएं तो आंख बंद करके हमें ऐसा है कि ये होनी ही है। शायद ही कोई एक आध आदर्श वार्ड मिल जाए, बाकी तो हर वार्ड में ये समस्या होती है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर एक आंटी भी है, उनसे जानना चाहेंगे आंटी किस तरह की स्थिति है इस वक्त अभी यहाँ? यहाँ की स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि एक बार अगर ड्रेनेज डाली, अगर बारिश में वापस पानी आया, ड्रेनेज भर गई है, घरों में पानी जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ ड्रेनेज की अच्छी सफाई नहीं होती, घरों में पानी भरा जाता है। और जो नर्मदा का नल में पानी आता है वो ड्रेनेज की बदबू आती है उसके अंदर, मतलब पानी भी यहाँ पर स्वच्छ और साफ़ नहीं है। वाकई ये तो चिंताजनक विषय है, क्योंकि नल जल जो है ये तो एक मूलभूत सुविधा है और हर किसी को मिलना चाहिए। यहाँ पर महेंद्र शर्मा जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यदि आरती जी आती हैं, निश्चित तौर पे सहयोग आपका भी रहेगा उसमें, तो पानी की जो समस्या आ रही है, जल समस्या जो है, उसको कैसे आप हल करेंगे? मैं अनुभवी इंजीनियरों के तहत यहाँ पर लाइनों का विस्तारीकरण करूँगा और ड्रेनेज का पानी जो पानी आता है नलों में उसका निस्तारीकरण करूँगा। एक चीज़। दूसरा ये कि अभी आपने देखा कि कोरोना काल गया है, उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं जाएगी। गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कोई पैसा नहीं है। एक चीज़। और इस क्षेत्र के अंदर इतना गंदा पानी आता है कि वहाँ ये आधा घंटा तो नल सिर्फ मोटर को पानी बाहर फेंकने में लग जाता है, उसके बाद 10 मिनट नल चलते हैं और चले जाते हैं। तो ये पानी की सबसे अहम समस्या है, जिसका मैं अगर संगठन और यहाँ की जनता मुझे सहयोग करेगी, जो मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, ये मुझे सहयोग करेगा, तो मैं इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। ये समस्या को जड़ से ख़त्म करेंगे, पर ये पता तो चले कि जड़ आखिर कितनी गहरी है। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी की समस्या, ये जो भी समस्या आई, कितनी पुरानी है? यहाँ कम से कम 150 दुकानें तो हैं, उसके बावजूद संगठन कुछ भी नहीं है। कोई किसी के साथ अपराध हो जाता है तो कोई एक दुकानदार भी नहीं आता है। आज मेरे साथ भी हो चुका है, पर थाने पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले ही फ़ोन लग जाते हैं कि ये हमारी पार्टी का आदमी है, कि आप इनसे जो भी है समझौता कर दीजिए। आखिर समझौता ही करना पड़ा। ये जो है सुरक्षा की बात बहुत अहम होती है। हम सिर्फ पानी, बिजली और सड़क में ही आपस में घिर के रह जाते हैं, पर यहाँ जो एक बात आई है वो बहुत अच्छी है। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जितने दुकानदार हैं या जितने रहवासी या जो पड़ोसी है, आपस में उनमें एकता नहीं है। तो आपको लगता है कि कभी आने वाले समय में जब आप आते हैं या आरती जी आती हैं, तो कुछ ऐसे रहवासी संगठन बनाए जाएँ जहाँ पर वो खुद जो है आपस में एक दूसरे की समस्याओं को हल करें? नहीं, एकता तो सभी में है। अब हम जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ समितियाँ बनाएंगे, वो समितियाँ होंगी निगरानी समितियाँ, जो ड्रेनेज, पानी और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से जिन समस्याओं को हम जिम्मा देंगे, जो मतलब पर्टिकुलर 3 गलियों के अंदर एक समिति बना दी, ऐसे पूरे वार्ड में हम इन समितियों को बना देंगे, जिससे कि ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। वो खुद ही इस पर इतनी निगरानी रखने लगेंगे कि इसकी समस्या नहीं आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि कई बार जो है
जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो काम करना चाहते हैं, पर कई बार जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है, इसलिए भी वो काम नहीं हो पाते। नहीं, इस बार ये पूरा वार्ड परिवार जो है मुझे सहयोग करेगा और निश्चित ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में इतना आदर्श वार्ड बना दूँगा अगर मुझे यहाँ जनता सहयोग करेगी तो। आदर्श वार्ड की क्या परिभाषा है? आदर्श वार्ड से मतलब मैं यहाँ इतना ग्रीन और क्लीन वार्ड इसको बनाऊंगा जहाँ बाहर के लोग आएंगे तो इसको एक मौलिक आदर्श के रूप में देखेंगे कि यार हमारा वार्ड भी ऐसा होना चाहिए। ग्रीन और क्लीन, ये वाकई बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा विषय निकल के आया है कि ये समस्याएं ऐसी होती है जो कई बार सालों तक, कई बार नहीं सालों तक बनी रहती है, चाहे वो किसी की भी सरकार आए। सब कहते ज़रूर हैं, कई वादे ज़रूर करते हैं, पर समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं। अगले चुनाव में जब आते हैं तब भी समस्या पानी और बिजली की रहती है, पर क्लीन और ग्रीन जो है वो हम किसी के लिए नहीं, हम हमारी ही पीढ़ी के लिए करेंगे और ये करना हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ पर एक छोटा सा बालक है मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर खेलने की तो कोई जगह है नहीं? नहीं, यहाँ पर कोई भी खेलने की जगह नहीं है। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस सड़कों पे खेलने को मिलता है, जिसमें भी रात को गाड़ियाँ निकलती है उसमें भी नहीं खेल पाते। तो फिर बाकी टाइम समय पे जो है मोबाइल देखते हो? यस। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम मोबाइल फ्री करेंगे, पर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब ये एक नया मुद्दा आया है क्योंकि हमारे एरिया में जगह ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। आपको लगता है बेटा कि आपको यहाँ पर एक अच्छा गार्डन, मैदान चाहिए? यस। चलिए, ये अच्छी बात है। महन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए गार्डन बहुत नेसेसरी है और आपने कहा ग्रीन और क्लीन, तो इसको कैसे आप? मैं यहाँ पर कॉलोनी जब कटी थी तो लगभग 10 गार्डन थे यहाँ पर। उन गार्डन को अवैध रूप से विकसित कर दिया गया, कहीं बिल्डिंग बनी है, कहीं मल्टी बनी है। इसके अलावा अब कोई नई जगह देख करके मैं यहाँ पर एक गार्डन की बिल्कुल उपलब्धता करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक स्कूल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया बहुत पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो यहाँ एक स्कूल की मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ। मतलब इस एरिया में हम कहेंगे एक भी स्कूल नहीं है? स्कूल प्राइवेट है, सरकारी स्कूल नहीं है, और मैं एक आदर्श सरकारी स्कूल यहाँ बनवाने की मेरी योजना है। अगर जनता और मेरा परिवार, मेरा वार्ड मुझे अगर सहयोग करेगा तो मैं यहाँ पर एक आदर्श स्कूल स्थापित करूँगा। सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सारे ऐसे स्कूलों की छवि बनती है जो टूटे फूटे होते हैं, जहाँ टीचर जो हैं वो बड़े आराम से बैठी हुई हैं, बच्चे नदारद होते हैं। यहाँ पर एक महिला है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जब इस तरह के स्कूल खुलेंगे, सरकारी स्कूल खुलेंगे, तो आप अपने घर के बच्चों को भेजेंगी वहाँ पे? ऑफ कोर्स भेजेंगे और पढ़ाएंगे भी, और चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। निश्चित तौर पे अब ज़रूर होगा, क्योंकि जब घर की महिलाएं इस बात को ठान लें कि हमें कुछ करके दिखाना है तो होता ही है। और यहाँ पर आरती जी से भी यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। मार्केट है यहाँ का बड़ा, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा और घनी बस्ती वाला एक मार्केट है। त्योहारों के समय में तो बड़ी दिक्कत होती होगी, तो उसको कैसे आप उसका निपटारा करेंगे? सभी को मतलब देखते हैं, जैसे ही मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इनके लिए मैं कार्य करूँगी। महन जी, क्योंकि रोज़गार बड़ी समस्या होती है और यहाँ पर जो है दुकानदार हैं वो अपना रोज़गार खुद चला रहे हैं, अच्छे से चलें, भगवान करें, पर पार्किंग की, सड़क की, ये कैसे, इस समस्या को कैसे हल करेंगे? इनको जीतने के बाद मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ। कुछ 2-4 चिन्हित जगह है मैंने देखी हुई है, उस जगह पर मैं इन सब चीज़ों का वैकल्पिक व्यवस्था करवा कर उसको स्थानीय करो। नहीं, पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, सड़क पे भी उनके सामान है, इसका क्या करेंगे? ये आपसी सहमति से इसको मैं हटवाऊंगा, या जैसा भी होगा इसको कुछ न कुछ इसका व्यवस्था करेंगे हम। इसका निकालेंगे और निकालना ज़रूरी भी है। यहाँ पर दुकानदार भी हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे कि क्या कभी भविष्य में कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या वो सहयोग करने के लिए तैयार है? क्योंकि अतिक्रमण जो है उन्हीं के द्वारा किया गया है और अतिक्रमण अपने आप में बड़ी समस्या होती है, और दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण तो वाकई दिक्कत वाला होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप साथ देंगे? जी मैम, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। बाकी अब ये कॉलोनी में मार्केट इस हिसाब से बना हुआ है तो ट्रेंड भी उसका उस हिसाब से चल रहा है। चेंजेस तो ज़रूरी है, वो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मतलब दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है, सहयोग ये भी करना चाहते हैं, पर शायद सही नेतृत्व की कमी हम कह सकते हैं यहाँ पे, कि अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया होगा।
कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर महेंद्र जी, आरती जी जो हैं वो ध्यान देंगी और उसमें सुधार लाएंगी? आपको ऐसी और क्या समस्याएं लगती हैं यहाँ पर? मैं यहाँ ये जो सब्जी मंडी बाहर लगती है इसको व्यवस्थित करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर एक गार्डन की व्यवस्था करना मेरा लक्ष्य है। उसके बाद एक मेरे वार्ड में वैभव स्कूल आता, उस एरिया में कहीं पानी नहीं है, वहाँ पर नर्मदा का पूरा इंजीनियरों के द्वारा स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करवाऊँगा। यहाँ पर कई सारे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आप यहीं रहते हैं? जी, कैसी समस्याएं आती है सामने? बहुत समस्या है, पानी की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। ड्रेनेज जैसे समस्या ड्रेनेज की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पुराने हैं वो जितने बार आते भी नहीं यहाँ पर। मतलब आपने उनको वोट दे दिया, उसके बाद वो दिखे ही नहीं। अंकल से जानना चाहेंगे, अंकल किस तरह आप चाहते हैं कि हमारा वार्ड आदर्श वार्ड बने, क्या ऐसी चीज़ हो? यहाँ पे ये मंदिर के पीछे गार्डन की जगह, मंदिर की जगह साफ करके अब बच्चों के लिए गार्डन बनाए। और ये रोड जो है 9 फीट की है, ये रोड 22 20 फीट की रोड नक्शे के अंदर है। उस जगह चौराहे पे जाके देखिए आप, वहाँ से रोड को यहाँ देखिए, उसके बाद आपको पता पड़ेगा ये रोड कितनी बड़ी है। यहाँ से जाने के बाद रोड 9 फीट की केवल, और उस तरफ से रोड 20 फीट की है। रोड को आज तक जब कब्जा करते जा रहे हो, आगे आगे बढ़ते गए, और आज भी ऐसा अगर हम भी लोग, हम खुद भी देना चाहते हैं। आपका घर है यहाँ पे? हाँ है ना, ये एरिया। तो आपने भी अपना घर तो आगे बनाया होगा थोड़ा? देखिए उसको, ये हमारे तो अंडर में बना हुआ है, मेरा 6 फीट अंदर मकान बनाया है। जो 50 फीट नफ्ती में ही बना हुआ है। तो आप लोगों ने जब कोई अड़ोसी या पड़ोसी जब इस तरह आगे घर बनाता है तो आप लोगों ने उसे रोका नहीं? हमारी सुनता कौन है? हमने नगर निगम में करी, वो लक्ष्मी मैडम को बहुत करा। रोड तो हमने बनवाने के लिए परेशान है, 1 साल तक उनके दौड़ लगाते रहे, उसके बाद भी नहीं। जाम रहता है, वो दादागिरी करने लग जाते हैं दुकानदार। दादागिरी वाली जो बात है ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि अतिक्रमण, क्योंकि दुकानों का तो ये है कि सामान उन्होंने उठा के अंदर कर लिया, पर जो घर बन चुके हैं, जो निर्माण हो चुका है, उनका क्या करेंगे? उनकी भी जीतने के बाद मैं यहाँ पर एक पूरी कार्य योजना लेकर के आऊँगा। मैंने जैसा आपको बताया कि एक आदर्श वार्ड के रूप में तो ये सारी समस्याएं मेरे जहन में है, कहीं ना कहीं मैं इनका बिल्कुल 5 सालों के अंदर निराकरण करूँगा। इसमें तो आपको नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी। जी, नाराज़गी झेलनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल झेलनी तो पड़ेगी, लेकिन परिवार है, कैसे न कैसे इनको मना लेंगे। आंटी जो है, इनसे पूछेंगे कि आंटी आप यदि इस तरह की समस्या से 2-4 होती तो आप साथ देंगी इनका? समस्या आप इनका साथ देंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। जब परेशानी है और सभी मिल के काम करेंगे तो ही होगा, एक से तो होने वाला नहीं हैगा। एक से तो कभी नहीं होता, और अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, वो वाली कहावत यहाँ पर होती है। चलिए, यहाँ पर जो है आपस में बहसबाजी हो रही है क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्मा रहा है, तो माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है मेरे साथ, उनसे जानेंगे कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, पहले वादे बहुत हो गए, पूरे नहीं हो पाए हैं, तो अभी आप जो है नए प्रत्याशी पे भरोसा करने की स्थिति में है? बिल्कुल, आरती जी हमारे क्षेत्र का ये पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और बेहतर ये है कि पूरे क्षेत्र में इस परिवार की सेवाएं हैं। आरती जी को अगर भावी उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये परिवार जो इन्होंने योजनाओं का भी बयां किया है, तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, इनको सहयोग करेंगे और क्षेत्र के विकास में इनका पूरा योगदान हम देंगे। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की भी व्यवस्था कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही अभी। जब मर्जी होती जब बंद कर देते, जब मर्जी होती चालू कर देते। महेंद्र जी, क्या होता है कि जब पार्षद का दायित्व होता है कि सड़क, बिजली और पानी, निश्चित तौर पे आपने बिजली की व्यवस्था की जो बात है वो करने की भी बात कही है, पानी के लिए कहा है। सड़क की स्थिति जो मैं देख रही हूँ कि कहीं पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, कहीं नहीं लगे हैं, कहीं सड़क साइड में खुदी हुई है। आगे जो है एक मेन रोड पर ही एक परिवार है, वो अपने निजी पैसों से जो है वो पेवर ब्लॉक्स लगवा रहा है, तो ये स्थिति कैसे आप नियंत्रित करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट ब्यूटी है। ये फ्रंट में जितना डेवलपमेंट दिखाते हैं, बैक में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बैक में काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, और उसी को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, मैदान में हूँ। पिछले 30 साल से मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ। पहली बार ये महिला वार्ड हुआ है और मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ मैदान में उतरा हूँ,
और यहाँ बिल्कुल मुझे विश्वास है कि जनता और परिवार मेरा मेरे साथ रहेगा और हम इन सारी समस्याओं से रूबरू होकर इसको निपटाएंगे। महिला वार्ड घोषित हो चुका है। आरती जी जो है अपनी तरफ से दावेदारी पेश करी, उनसे जानना चाहेंगे महिला सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। कई जगह हमने देखा कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं, शहर में आज भी जो है गलत घटनाएं हो रही हैं उनके साथ। तो किस तरह यदि आप आती हैं तो क्या करेंगी उनके लिए? पहले उनके लिए भी मैं कुछ सभी कार्य करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा हर संभव उनके लिए कार्य करूँगी। और उनके लिए एक संगठन का निर्माण किया जाएगा महिला सशक्तिकरण के रूप में, और उसी के थ्रू कार्य किया जाएगा। मयंक जी, आपकी क्या नीति रहेगी महिला सुरक्षा को लेकर? महिला समिति वार्ड के अंदर बनाऊंगा मैं। करीबन 10 से 11 समितियां का मेरा है कि मैं 10 से 11 समितियां पूरे वार्ड में बनाऊंगा, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी सुरक्षा की भी देखभाल करेगी। ये मेरी योजना है। महिलाओं की बात हो गई, बच्चों की हो गई, बुजुर्गों की हो गई, युवाओं की रह गई। तो आइए युवाओं से बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप अपने लिए। एक्चुअली व्हाट इज़ व्हाट आई वांट इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सब लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। एक्चुअली हम लोग आते हैं तो हमें हमारे पास कार है, तो हमें कार निकालने में यहाँ से स्क्वायर पे जाने को 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और प्लस अब आप यहाँ देख रहे हैं पार्किंग है क्या, ठीक है। आफ्टर ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। ये मंदिर है, मंदिर के पीछे गार्डन की जगह, वहाँ पे प्लॉट्स बना के बांट दिए, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कुछ नहीं, लोगों ने मकान बना लिए। हमारे घर के सामने गार्डन है, हम हमारे घर के सामने गाड़ी तक नहीं खड़ी कर सकते बिकॉज लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर क्या है, समस्याएं हैं, पर यहाँ के लोग जागरूक है कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। यार यहाँ चर्चा आप भी के वार्ड की हो रही है और आप आपस में बात कर रहे हैं, आपको समस्या नहीं है? आपस में बात नहीं कर रहे हैं हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हम एक छोटे दुकानदार हैं, समझना मेरी बात। अपना इससे ही अपना घर व्यापन करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहे हैं तो वो गलत बात नहीं है, समझना बात। हम कमाने के लिए कर रहे हैं, गलत है क्या? पक्ष इन्होंने अपना रखा है, पर यार दुकान आपको दी ना, दी तो। और आपकी तो ये छोटा सा बाजार है, आप देखिए शहर के बड़े बड़े बाजार, राजवाड़े जैसे एरिया पर जो है अतिक्रमण हटा दिया, पर फिर भी उनकी दुकानदारी चल रही है। यदि ग्राहक आ रहे हैं और यदि उन्हें ज़रूरत है सामान की तो वो तो उसमें से भी लेंगे। बात बिल्कुल सही है आपकी। भाई कहने का मतलब ये है कि हर दुकानदार को समझना चाहिए कि एक दुकान आगे बढ़ा लेगा, एक पीछे रहेगा, तो समझ रहे हो पीछे वाले क्या कोई ये जो बात है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है एकता की ज़रूरत है। यहाँ पहले भी एक बात हुई थी और शायद यहीं से कि यहाँ एकता की कमी है, और ख़ास तौर पे दुकानदारों में आपसी नाराज़गी है कि कोई साथ नहीं दे रहा, एक दूसरे का एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यार दुकान एक की जाए या दो की जाए, दिन भर हम जितना समय हम घर पे नहीं रहते उससे ज़्यादा समय हम दुकानों में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यदि हम किसी को दिक्कत आती तो हमें ही खड़े रहना है, और हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यार एक की दुकान का अतिक्रमण हुआ है तो दूसरा खुश हो रहा है, मेरी तो बच गई। ऐसा नहीं है यार, हमें समाज के लिए रहना चाहिए। बात फिर वही आ रही कि यहाँ दुकानदारों में जो है एकता की कमी दिखाई दे रही है। एकता हो जाएगी। अब इनके सामने स्मार्ट वार्ड का हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ये सभी लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, और कुछ लोग दिल से भी तैयार हैं, कुछ को दिमाग से तैयार करना पड़ेगा, इसलिए कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। हम इस वार्ड को बहुत सुंदर और सुरक्षित बना देंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी यहाँ आए हमारे लिए सभी एक बराबर है, पर वार्ड का भला होना चाहिए, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये ही बात जो है हम सभी को कहते हैं कि यार जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जीतने के बाद प्लीज़ उन्हें भूलें नहीं, उनके साथ वादा खिलाफ़ी ना करें। कई बार मान जी ऐसा होता है कि यार जैसे अभी बहुत सारी सभी कहें कि आए थे, चुनाव के टाइम पे आए, सब ने हाथ जोड़े, वोट मांगा, जीत गए तो नदारद हो गए। मैं पिछले 35-40 सालों से यहाँ निवास कर रहा हूँ, स्थानीय व्यक्ति हूँ, और मैं हाथ जोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं समस्याओं के पीछे पड़ता हूँ जब समस्या भगती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि मैं हाथ जोड़ के जाऊँगा। मैं बिल्कुल यहाँ काम करके और इस वार्ड को व्यवस्थित और सुंदर और भारत का एक आधुनिक और व्यवस्थित वार्ड बनाऊँगा।
आपको लगता है जो ये कह रही हैं अपने शब्दों पे खरे उतरेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, जैसे कि एक भूखा व्यक्ति को भूखे व्यक्ति की पहचान रहती कि मेरे पेट में भूख लग रही तो दूसरा भूखा है तो उसको कैसा, ऐसा वो भी इस चीज़ में से है परेशान, इसलिए उनको मालूम है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी इस चीज़ से परेशान होगा। हाँ, ये बात अच्छी है कि जब आप खुद उस परेशानी या उस तकलीफ़ को नहीं देखते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता कि दूसरे की कितनी तकलीफ़ है। सभी की बात हो रही है, यहाँ पर युवाओं की बात करें तो जो दुकानदार हैं इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कॉलेज जाते हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं जो अपने ही घर में कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। तो रोज़गार के को लेके आप क्या आपका विज़न है? सरकारी नगर निगम के माध्यम से सरकारी योजनाओं का उनको फ़ायदा दिलाया जाएगा और उन्हीं के बिजनेस या जिस टाइप से वो कुछ काम करना चाहते हैं उनकी चॉइस के अनुसार उनको वो काम दिए जाएंगे। कैसे दिलवाएंगे आप? वो सरकारी योजनाओं से दिलवाएंगे, नगर निगम के थ्रू दिलवाएंगे, जीत करके आएंगे और बाकायदा उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएंगे। जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जो संस्थाएं चलती है वैसे संस्थाएं चलाएंगे। जो जो क्षेत्रों में आवश्यकता है कि जहाँ निम्न वर्ग के गरीब लोग रहते हैं या लेडीज़ है उत्सुक है कुछ कार्य करने के लिए, वो करवाएंगे कि सिलाई सिखाना है या और भी है बुटीक के काम है वो भी सिखाएंगे। बात हो रही है निम्न वर्ग की, क्योंकि पीछे बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर निम्न बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हमारा BPL कार्ड नहीं बना है, हमें सरकार की योजनाओं से अवगत नहीं कराया गया और यदि हम अवगत हैं तो उसका लाभ हम तक पहुँच नहीं पा रहा है। मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा और पूरी व्यवस्थाएं उसकी देख करके जिनके कार्ड नहीं बने और जो इसके लायक हैं उनको बरोबर इस व्यवस्था से अवगत कराऊँगा। अच्छा, जैसे हम इसके पहले भी कई वार्ड में हमारे इलेक्शन एक्सप्रेस घूमे हैं तो कहीं पर ये बात निकल के आई है कि हम बच्चों के लिए ऐसा करेंगे, हम बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित करवाएंगे, उनके लिए हम कुछ प्रतियोगिताएँ करेंगे। तो आपको लगता है कि आप जब जीत के आएंगे तो आप बच्चों का जो ध्यान है वो खेलों की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। आज हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जितने खेल थे वो सारे लुप्त होते जा रहे हैं। मेरा कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान है कि मेरे जीतने के बाद यहाँ पर उन भारतीय संस्कृति के जो खेल हैं, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ या और भी खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, इनके लिए एक ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उस ग्राउंड की व्यवस्था करना और उन खेलों की तरफ मोबाइल छुड़वा करके और खेलों की तरफ उनका बच्चों का रुझान लाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जब मैं आ रही थी तो मैंने बहुत सारी दुकानों पे देखा वहाँ पर बच्चे काम कर रहे थे, जबकि ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इस और किसी का, क्योंकि आप खुद भी दुकानदार हैं और अभी आपने बड़े उससे वो जो भैया चले गए उन्होंने इतनी बुलंद तरह से अपनी बात रखी, पर ये तो गलत है कि आपकी दुकानों में बच्चे काम कर रहे हैं। यार, किसी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? उसमें कुछ खुद ही निजी दुकानें हैं तो शायद वो हो सकते हैं बाल श्रमिक हैं, तो मैं बरोबर इस पे देख करके और इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करूँगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये तो गलत है। हम इतने आगे की बात कर रहे हैं, आदर्श वार्ड की बात कर रहे हैं, अपने आप को बहुत एजुकेटेड बताते हैं, पर यदि हम बाल श्रमिक को भी रखते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। और मैं यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनसे यही कहूँगी कि यार वो आपकी निजी दुकान भी है और आपका बच्चा भी है, तो भी यार उनको इस तरह ना करें। उन्हें खेलने कूदने की उम्र है, उन्हें वही दें और वही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, दिखता भी अच्छा है और मन को भी सुकून देता है। यहाँ पर पीछे जो है इनसे जानना चाहेंगे कि खुश हो आप यहाँ की सब व्यवस्थाओं से? मैडम, हमारे उधर बिलाक ही नहीं लग रहे। मेन व्यवस्था तो ये हमारी अतिक्रमण की है, कुछ ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पे। आप आके इस गली में देखिए, आप एक बार गली देखेंगे ना, आप खुद बोलेंगे ज़्यादा अतिक्रमण है। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था की बात हो रही है तो यहाँ जो मुद्दे निकल के आए महेंद्र जी, वो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण की जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा है। अतिक्रमण रोड भी सिर्फ ऊपर ऊपर यहाँ दिख रहे हैं, अंदर रोड नहीं है, अतिक्रमण भी है। इसके अलावा पेवर ब्लॉक कहीं लगे कहीं नहीं लगे, कहीं खुदा है तो खुदा ही पड़ा है, जहाँ मतलब जो काम करना चाहिए वहाँ हुआ नहीं है काम। तो ये आधा अधूरा काम, मतलब आपकी इच्छा होती है, निगम की इच्छा होती है, वहाँ खोद देते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये तो स्वैच्छिक विकास हो गया कि इच्छा हुई तो विकास कर दिया, नहीं हुई तो नहीं किया, और एक बीच में इच्छा खत्म हो गई तो हमने वहीं रोक भी दिया। खैर, ऐसा होना नहीं चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में आए और अपने पक्ष रखा, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप आएँ और क्षेत्र का विकास करें और निस्वार्थ भाव से करें। बिल्कुल, मैं निस्वार्थ भाव से ही यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। पिछले 30 सालों से यहाँ मैं उसी भाव से काम कर रहा हूँ जिस प्रकार से मैं अपने घर में या अपने अन्य स्थानों पे काम करता हूँ, उसी प्रकार ही यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में कोई लालच नहीं है, सिर्फ सेवा और जनशक्ति और देश सेवा का जज्बा है। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यार फिर वही बोलेंगे जो बोलते आए हैं कि यार निस्वार्थ भाव से यदि आप सेवा करेंगे, सेवा नहीं यार, ये आपकी ड्यूटी है। हर एक जनप्रतिनिधि की ये ड्यूटी है कि वो अपने क्षेत्र के रहवासियों को वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जिनके वो हकदार है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं ग्राउंड लेवल पे ही जो देखने में आई कि यहाँ पर अतिक्रमण है, वो बहुत बड़ी एक समस्या बन के आई। दुकानदारों की एकता जो है वो उनमें एक कमी दिखाई दी। कई सारी समस्याएं हैं, आप देखते हैं आने वाले समय में ये समस्याएं कितनी खत्म होती है या फिर ये बढ़ती है। खैर, हमारी शुभकामनाएं तो यहाँ पर जो प्रत्याशी उनके साथ भी है और हमारी शुभकामनाएं यहाँ के रहवासियों से भी है कि भविष्य आपका उज्जवल रहे।